हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की ठीक चल रही होगी। ओके, तो जैसे कि आपने हेडिंग देख ही ली होगी, आज हमने क्या करना है, एरर इन मेजर्ड क्वांटिटीज। जो एरर आता है कौन सी क्वांटिटीज, मेजर क्वांटिटीज, और उन मेजर क्वांटिटीज को हम क्या कर दें, उनकी पावर को रेज कर दें, उनकी पावर को हम क्या कर दें, रेज कर दें। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं हमने लास्ट टाइम तक क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए, जब हम दो मेजर वैल्यूज की मेजर करके उनको जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बनता है वो आपका ये बनता था। जब उनको हम डिवाइड करते हैं उस केस में अब एरर आपका क्या बनता था, कुछ इस तरह से देखने को, सेम आपका दोनों केसेस में सेम रहता था। अगर आप दो मेजर क्वांटिटीज को ऐड करते हो या उनका डिफरेंस लेते हो, सम करते हो या उनका डिफरेंस लेते हो, दोनों केसेस में आपका जो एरर आता था आपका कुछ इस तरह से एरर देखने को मिलता था। ये बात तो आपको क्लियर है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर ली है। आज फिर से वही चीज आपके सामने आ जाती है। मान लो कोई क्वांटिटी को हमने मेजर किया, उसकी जो मेजर वैल्यू है वो कितनी है, ए है। फर्स्ट जो मेजर वैल्यू है वो कितनी है आपकी, ए है। सेकंड जो मेजर वैल्यू, जब आपने दूसरी उसकी मेजरमेंट ली तो सेकंड मेजर वैल्यू मान लो उसकी कितनी है, बी है। तो यहां पे मान लो जो उनका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बनता है वो क्या बनेगा, मान लो ए अपॉन बी, ये तो पता ही है। अब मान लो इसकी जो पावर हमने रेज कर दी है कितनी कर दी, एन, और इसकी जो पावर हमने रेज कर दी है कितनी है हमारी, एम। बात समझ आई कि नहीं आई, पता चला मैंने जो बताया। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो हमने कोई भी चीज को जब मेजर करते हैं, कोई भी चीज को जब हम मेजर करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ए को जब हमने मेजर किया तो मान लो इसके अंदर जो एरर आया वो कितना आया, डेल्टा ए एरर आया। तो एरर इन मेजर वैल्यू ऑफ ए कितना है, डेल्टा ए है। सिमिलरली एरर इन मेजर वैल्यू ऑफ बी, कितना एरर है उसके अंदर, डेल्टा बी है। भाई अगर ए और बी जो मेजर वैल्यूज है इनके अंदर कुछ ना कुछ एरर है, डेल्टा ए और डेल्टा बी ए है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर आएगा, यानी कि एक्स के अंदर भी कुछ ना कुछ आपको एरर देखने को मिलेगा। मान लो कितना एरर देखने को मिला आपको, डेल्टा एक्स एरर देखने को मिला। तो यही लिखा है मैंने, डेल्टा एक्स आपका क्या है, एरर इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब देखो, अब ऐसी चीज को जब हमने सॉल्व करना हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है x इक्वल्स टू ए रेस पावर n अपॉन बी रेस पावर m। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, उसको आप ध्यान से देखोगे, फिर उसके बाद ये चीज सीखोगे। ठीक है, देखिए पहली हमारे पास लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको सीखो पहले। देखिए पहली लॉ की प्रॉपर्टी, जब भी आपके पास लॉग a अपॉन बी होगा, इसका आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लॉग ए माइनस बी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, लॉग ए इंटू बी, जब भी आप देखोगे तो ये किसके बराबर होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। मैं अच्छे से आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि आज हम यूज करेंगे वो देखो क्या है, जब भी आपके पास लॉग ए रेस पावर n हो तो यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये n जो है उतर के कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। देखो कैसे, n लॉग a, कुछ इस तरह से बन जाएगा। बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, यह प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। एक यहां पे मैं आज डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, वैसे तो मैंने करवाया हुआ, फिर से एक बार बता देता हूं। जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो लॉग एक्स की, जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो लॉग एक्स की, यानी कि फॉर एग्जांपल यहां पे मान लो लॉग ए है, ठीक है, जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो लॉग ए की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आ जाता है, सबसे पहले किसकी डिफरेंशिएशन होगी, लॉग की। ठीक है, तो लॉग की डिफरेंशिएशन के मुताबिक यहाँ पे ए क्या होगा, उतर के नीचे आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अंदर चेन रूल चलता है, फिर किसकी डिफरेंशिएशन होती है, डी ए अपॉन डी एक्स की। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
इन सारी प्रॉपर्टीज का कहीं ना कहीं मैं यूज करने वाला हूं आज के टॉपिक में। देखिए आप इसको नहीं पता चला, देखो इनको मैंने सिर्फ यूज करना है। तो अब आते हैं यहाँ पे, देखो क्या है टेकिंग लॉग। अब आ जाओ, मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, देखो हमारे पास क्या था x इक्वल्स टू ए रेस पावर n अपॉन बी रेस पावर m। अब मैं दोनों तरफ क्या लगा दूंगा, लॉग ले लूंगा। तो क्या है टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो यहां क्या आ जाएगा लॉग x इक्वल्स टू लॉग ए रेस पावर n अपॉन बी रेस पावर m, ये हो जाएगा। दिस इंप्लाई, ध्यान से देखना, लॉग x इक्वल्स टू, ठीक है देखो log x इक्वल्स टू, यहां पे मैं प्रॉपर्टी कौन सी यूज करने वाला हूं, मैं यहां पे प्रॉपर्टी यूज करूंगा ये वाली, a रेस पावर log a अपॉन b हो तो हम क्या करते हैं log a माइनस log b कर देते हैं। तो यहां पे वही प्रॉपर्टी यूज करते हुए क्या हो जाएगा log a रेस पावर n माइनस log b रेस पावर n। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देखो, वहां से मैंने इसको किया। अब दूसरी प्रॉपर्टीज में यूज करूंगा थर्ड प्रॉपर्टी के मुताबिक देखो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई log x इक्वल्स टू, ये n उतर के कहां आ जाएगा यहाँ पे, और ये m उतर के कहां आ जाएगा यहाँ पे। ध्यान से देखना मैं क्या करता हूं, थर्ड प्रॉपर्टी देख लो एक बार। तो देखो यहां आ जाएगा n log a माइनस m log b, ये हमारे पास हो जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर हुई बात, ओके। अब देखो हमने क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। हमने हाफ डिफरेंशिएशन करनी है, मींस देखो log x के जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन x, और यहां पे किसके, यहां पे कितना आ जाएगा dx। मैं यहां पे ये नहीं लिख रहा कि मैं इसको x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, y के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, z के साथ, इसको ये नहीं लिख रहा, ठीक है। मैंने सिंपल किया, सिर्फ डिफरेंशिएट की मैंने, किसको डिफरेंशिएट किया, लॉग को। लॉग को डिफरेंशिएट करने के मुताबिक आपको पता है जब भी आप लॉग की डिफरेंशिएशन करते हो तो सबसे पहले ये जो चीज होती है a जो होती है भाई, ये कहाँ जाता है, रेसिप्रोकल में नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही मैंने किया, मैंने क्या किया log x को डिफरेंशिएट किया तो मेरा क्या आ जाएगा 1 अपॉन x आ जाएगा। फिर उसके बाद x की भी डिफरेंशिएशन होनी है, तो x की डिफरेंशिएशन मैंने क्या लिख दिया, dx लिख दिया, ठीक। इक्वल्स टू, अब देखो नेक्स्ट क्या है n, अब log a की डिफरेंशिएशन होगी तो log a की क्या आ जाएगा 1 अपॉन a, और फिर a की भी डिफरेंशिएशन होगी तो क्या आ जाएगा dA, माइनस m की डिफरेंशिएशन तो नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट होता है ना, तो m की डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, log की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन b। अब b की डिफरेंशिएशन होगी तो क्या आ जाएगा dB आ जाएगा। जहां पे मैं dx को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा x लिख सकता हूँ, dA को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा a लिख सकता हूँ, और dB को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा b लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत एरर है जो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, देखो डेल्टा x अपॉन x। मैं बिल्कुल इजी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, ताकि आपको समझ आ जाए कैसे डेरिवेशन की हुई है, ठीक। तो dx को मैं क्या लिख दिया, मैंने डेल्टा x लिख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू n, dA को क्या लिख दूंगा, डेल्टा a लिख दूंगा, और नीचे क्या आ जाएगा a आ जाएगा, फिर माइनस है, यहाँ पे m आ जाएगा, dB को क्या लिख दूंगा, डेल्टा b लिख दूंगा, नीचे क्या आ जाएगा b आ जाएगा। ये आपका हो गया एरर, और इस तरह से आपने क्या करना है, एरर को सॉल्व करना है। देखिए, और इसको मैं कर देता हूं आपके लिए हाईलाइट। देखिए ये तो हो गया आपकी कौन सी फॉर्म के लिए, जब आपको a रेस पावर n अपॉन b रेस पावर क्या दिया हो, m दिया हो, है ना। ये तो हमने कंसीडर किया था। अब आपकी कोई भी फॉर्म हो सकती है, तो इसके लिए जर्नल जो इक्वेशन बनती है उसको देख लेते हैं। एक बार मैं बता देता हूं आपको, जर्नल जो इक्वेशन बनेगी इसकी, तो वो देखो कैसे लिखेंगे उसको। देखो आप लगा दोगे, आपको एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहां आ जाएगा डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस
डेल्टा बी अपॉन बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m। मीन्स जितनी पावर रेज की उस पावर को आपने क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। देखिए याद रखना, देखो मैंने देखो स्टार्टिंग में आपको पिछला रिवाइज करवाया था, क्यों करवाया था, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके। चाहे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, चाहे आपकी क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है। ध्यान से देखना, मैं यहां पे कलर चेंज कर देता हूं। हाँ देखो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो चाहे डिवीजन हो रही हो, आपको पता है एरर का फॉर्मूला यही बनता था ना। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, x इक्वल्स टू ए इंटू बी। डिवीजन में क्या होता था, x इक्वल्स टू ए अपॉन बी। तो आपका फार्मूला क्या बनता था एरर का, ये बनता था। लेकिन अभी आपने सीखा इसकी पावर मान लो a की पावर n है, b की पावर m है, या a की पावर n है और b की पावर क्या है, m है। तो जर्नल जो फार्मूला हो जाता है a की पावर n है तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसके साथ n के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और b की पावर m है तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, m के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज हमने क्या कर ली है, प्रूफ भी कर ली है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज सिखाने के लिए आपको लिख के रखा हुआ था। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो इसको फिर से वीडियो को रिपीट करके देखना, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।